बड़ा मुश्किल समय होता है जब हम बेटियों को ससुराल और मायके में किसी एक को चुनना होता है। दिल दिमाग हमेशा मायके में रहता है, लेकिन रहना ससुराल में पड़ता है। मैं 4 बहनों के बीच पली थी। एक भाई था, 4 बहनें थे। जिंदगी मौज में थी। कभी अच्छे थे, कभी लड़ते थे, कभी झगड़ते थे, कभी खुश रहते, कभी कुछ करते। शादी के बाद मुझे एक अकेले काल कट कोठरी में बंद कर दिया गया। मेरे ससुराल में सब थे, सास ससुर ननद पति सब थे, पर मेरे साथ में कोई नहीं था। मैंने वो वक्त अकेले काटा। हर वक्त काल कोठरी में बंद रहती थी। मैं दिन भर मोबाइल देखती, किताबें पढ़ती, खुद को अकेलापन से दूर करने की कोशिश करती, पर वो वक्त बहुत मुश्किल से कटता था। किसी ने भी मेरे मन को, मेरी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं की। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, यहाँ तक कि माँ बाप से भी नहीं मिलना। हम भरपूर रोक लगा दिया गया था मुझे। उसके बाद भी ये नहीं करती, ऐसी है वैसी है, इतनी सारी कमियां, इतनी खोट निकाले गए थे। ऐसी बनावटी बातें थे। मेरे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं थी जो मैं ना कर पाऊँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं ना कर पाऊँ। संपूर्ण थी मैं। लेकिन कहा जाता है कि अच्छे ससुराल वाले होते तो सब कुछ संभाल लेते हैं। सास का अच्छा होना अहम बात होता है, लेकिन शायद मेरे साथ में कोई नहीं था। जब मेरे मायके का मूड आता है ना, मन करता है मैं मोड़ पे ही बैठी रहूं, मैं घर भी ना जाऊं, चलेगा, पर वहाँ मुझे सुकून मिलता है, एक अजीब सा सुकून मिलता है। और वही जब ससुराल का मूड आता है ना, तो मन करता है वही से मैं वापस चली जाऊं। बात ससुराल और मायका का नहीं होता है, प्यार कहाँ मिला है ये होता है। ससुराल में मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। मैं नहीं जानी ससुराल में कोई ऐसा है जिसके लिए मैं रोऊं। कोई नहीं। 10 साल आज मेरी शादी को होने जा रहा है, तो 5 साल बाद जब मेरी बेटी हुई, तभी छोटी थी, तभी मैं अकेलापन महसूस करती थी, क्योंकि उसमें भी एक माँ के लिए सफ़र बहुत कठिन होता है। अकेले बहुत कुछ अकेले जो झेलना पड़ा मुझे। उस समय भी मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी, पर कोई नहीं था। खैर, मैंने किसी तरह काट ली। आज मेरी बेटी 6 साल की होने वाली है। 2021 में हुई थी, और अब उसके साथ रहने पर थोड़ा बहुत अकेलापन मेरा दूर हुआ। अब मैं हंसती हूँ, खुश रहती हूँ, लेकिन पहले कभी नहीं रही। बेटियों की आंख में आंसू माँ बाप नहीं लाते, मगर ससुराल में लोग ला देते हैं। इस कदर लाते हैं, उन्हें मरने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे याद है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरी ऐसी हालत की थी अकेलेपन की वजह से, टॉर्चर की वजह से, कि मैं खुद को मार देने वाली थी, सुसाइड करने वाली थी। अगर मेरा बाप एक रात नहीं आता, रात को आया 12 बजे मेरे बाप, अगर उस दिन वो नहीं आता तो मैं उस दिन ना होती। उन्होंने आया, मेरे पापा आए और मुझे लेके चले गए यहाँ से। मैं ससुर मायके में 1 साल रही। 1 साल रहने के बाद थोड़ी बहुत ये लोग अपने में चेंजिंग लाए। चेंजिंग क्या मतलब ही, फिर भी मैं घुटती रही। ये क्या ज़िंदगी है। शादी किया मैंने कि जैसे किसी का कत्ल करके सजा हो गई मुझे, काला पानी की सजा हो गई। एक काल कोठरी में बंद, पूरी दुनिया से मतलब ख़त्म, बस ऐसी थी एक शादी। बहुत रुलाया इस शादी ने मुझे। शादी के नाम से नफरत सी हो गई।
जब किसी की बारात जाती तो देखती तो कहती लो इसकी भी कहानी शुरू होगी। मगर सबका किस्मत ऐसा नहीं होता है, किसी किसी का अच्छा भी होता है। कुछ लोग तो ससुराल में जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, खुश रहते हैं, वीडियोस डालते हैं, पति के साथ घूमते हैं, अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। पर मेरी ज़िंदगी तो नरक से ही बदतर हो गई। छी, घिन आती है ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी से। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब भी अकेले रहती हूँ, आँखें बंद करती हूँ और जब भी सारी यादें याद आती है बस रोना आता है, बस रोना। बहुत रोती हूँ मैं। उन 4 बहनों के बीच का सारी व्यवहार, वो सारी चीज़ें, वो सारी मस्ती, वो सारे झगड़े, बस सब कुछ मुझे बहुत याद आते हैं। जय श्री राम। राधे राधे राधे।